ए सुशीला जीजी, तेने यार अभी तक दोपहर होएगा, तेने अभी तक हमारा टीको ना करो है। दोपहर में तो तू चल के आई, अब टीको करते जल्दी से। अरे मुत्तू बेटा, अंदर से टीका की थाली ले लाओ बेटा, जल्दी लो। जाओ मामा के टीका करेंगे, जल्दी जाओ। What's wrong with you? लो मम्मी टीका कर दो। मामा डाकू बन गई, मामा डाकू बन गई। अरे सुशीला का कह रहा हो जी, और डाकू बन गो मैं? अरे भैया, काला टीका लग गया तुम्हारे। डाकू का काम तो तुमने हमें कालो टीको लगाए दो। बारी बस सुशीला जीजी बा, 2 पैसा की अकल ना है तुमको। बच्चा थाली में कारो से उठा लाओ, तुमने लगाओ दी जेल अच्छे ना तुम्हें। अरे भैया, हमको कहाँ बताती कि ये नासिमटो रोरी की जगह कारोची ले आगो, हमने नहीं देख पाया तुम्हारा। बारी वाह बहनिया, अकल का ससुराल छोड़ाई के रास्ते में गिराई, जो तुमने कर दो हमारे टीका। ऐसा है, हमसे बदतमीजी में बात ना करो। अब गलती होएगी तो होएगी, अब क्या करें हम? अल्लाह मिटा देते हैं, इसमें क्या है? कौन सी लक्ष्मण जी की रेखा है? एक बार खिंच गई तो खिंच गई, अब मिटेगी नहीं। मिटा देंगे ना बच्चा ना ना, एक बार अगर बहन ने टीका कर दिया तो बहन उसे मिटा नहीं सकती। अब बेटा ये बहुत बड़ा अपशगुन होता है, अगर अब तुम मिटाओगी तो। अब रहन दो, हो गया तो हो गया। अरे पिताजी, तो तुम अब क्या चाह रहे हो कि हम कालो टीको लगाए के मोहल्ला में घूमे हैं? मजाक बनवाए अपनी? अरे इनको तो हर बार को यही नाटक है, अब टीका कालो कर देंगी, अगली बार तुम्हारा नारियल फफूंदा लगो वो उठाए लाई। ये हर बार ऐसे ही करती हैं। हमका नारियल में घुसे बैठे हैं, ऊपर से सही लगा तो हम ले आए। अब हमें क्या पता कि अंदर फफूंदी पड़ी है। हाँ तो सस्ता उठा लाई होंगी तुम, तुम्हारी पुरानी आदत है सस्ता खरीदवे की, हमें का पता ना है। सस्ता मत तो ले आएंगी, तो एक आध तो निकलेंगी ये चीज। हाँ, हम सस्ता मत तो उठा लाए, तुम्हारा हर बार को यही नाटक है, तुम कुछ ना कुछ करके नाटक करते हो। हम 200 किलोमीटर से पैदल चल के आए हैं, उसका कुछ नहीं। किसने कहा आता कि पैदल आओ? भान नहीं मिला था क्या तुम्हें कोई? हैं? अरे बाबू, तुमने पैसा बचाए होंगे, पैसा बचावे के माए तुम पैदल चल के आई हो, वरना भान नहीं मिल सकती, तुम्हें भान कर लेती तो आई पैदल। मैं 200 किलोमीटर से पैदल आ रही हूँ, कहीं के लिए आ रही हूँ? मैं सिर्फ तुम्हारा टीका करने के लिए आ रही हूँ। और इसका हर बार के यही नाटक है। क्या दे देता है ये मुझे? सिर्फ 200 रुपए वाली साड़ी देता है विदाई में, और क्या देता है ये? साड़ी भी पिताजी के कहने पे देता है, वरना ये तो मुझे कुछ ना दे। बस आ गई ना मांगने पे। अब तुम सुबह से निकली हो, इतनी देर लगती है यहाँ आने में? कब से बैठा हूँ तुम्हारे इंतजार में, अब तक मैं 400 रुपए की झाड़ी बना लाता अपनी। बहुत नुकसान करवा दो तुमने हमारा। हाँ तो तुम अकेले भैया हो का? छुट्टी भैया के यहाँ भी तो गई थी मैं। अच्छा, तभी इतनी देर लग गई तुम्हें। और एक बात बताओ, तुम्हें हमने बुलाओ कि उन्होंने बुलाओ? तुम पहले वहाँ चली गई। क्यों ना जाए, हमारा बड़ा भैया है वो, और रास्ते में पहले पड़ा तो हम चले गए। ऐसा है, लड़ाई होगी तुम्हारी, हमारी नहीं है। हमारी रह दो, तुम भी भैया हो, वो भी भैया है, हमसे बात न करना फालतू। बहुत खूब, देख रहे हो पिताजी, पहले बुलाए कोई और जाए कहीं और। बहुत बढ़िया सुशीला, बहुत बढ़िया। और तुम हमारे यहाँ तो रुकोगी नहीं, तो रईस है तो तुम अमीर के यहाँ जाओगे, हम तो गरीब है, हमारे यहाँ काहे को रुकोगी तुम? पिताजी देखो, ये ज्यादा बोल रहा है, इसको समझा दो। हमारे लिए कोई अमीर गरीब ना, और हमारी मर्जी होगी हम वहाँ रुकेंगे बस। हाँ तो फिर यहाँ क्यों चली आई हो? वही रुकती, हम क्या यहाँ कोई लगते हैं तुम्हारे? अब इनका क्यों भौंपा चालू हो गया? क्या हो गया महाराज तुम्हें? बदतमीज, ये सब तेरी वजह से है। और कम कर, आज घर में ऐसी फूट पड़ी है, आज अगर सुनीता बेचारी जिंदा होती तो आज उसकी आत्मा तार तार हो जाती तुम दोनों की वजह से। नालायक, दोनों आपस में ही मरे जा रहे हैं। अरे पिताजी, पहले कब तार तारनी हुई थी अम्मा की आत्मा? पहले भी कहाँ सुनता था ये? आधा खून तो अम्मा का सीने जला कर रखो, अम्मा बनना कोई उम्र थी अम्मा की मरने की? ऐसा है सुशीला जीजी, अब ज्यादा खड़े मुद्दे मत उकारो, वरना मुंह पे बहुत कुछ है बोलवे के लिए। जितना कम बोलो उतना बढ़िया रहेगा। हाँ सही है सही है, हम का कछु बोल रहे हैं, तू ही बोल ले, लगा दे सबके लाइक टेप, तू ही बोलेगा, हम काय को बोलेंगे। अरे मुत्तू बेटा, तुम यहाँ हो, हमारे पास बैठो। अरे हम आओ तो ये चलते रहेगो, तुम बैठो, आओ।
हाँ यही अकल है तुम्हारी। बेचारा भांजा आया है, उसके पैर भी नहीं छुए। यही संस्कार दिए थे क्या हमने तुम्हें? अरे पिताजी जी, तो सो बच्चा जाके पैर छूंगा अच्छा लगेगा। अरे वैसे हूँ आजकल मॉडर्न जमाना होएगा वो, अब कोई ऐसी बातें मानते है तो तुम मान के बैठे हो बहू। हाँ मॉडर्न है गया है। अरे मॉडर्न है गया और तो अंगना छोड़ दो तो जाने तुम्हें। हे पिताजी कैसी बातें कर रहे हो तुम्हें? ये आदमी खाएगा तो कहीं ना कहीं से तो निकालेगा। खैर खाने से याद आया, अरे बेटा मुत्तू जा मिठाई को डब्बा उठाए ला, खाए के देखते कहीं ये फफूंदा लगा तो ना उठा लाई फिर। हाँ, छी। लो अब सगुन हो गया, ठीक दिया बच्चे ने। अरे पिताजी अब सगुन कुछ ना हुआ, उसने मिठाई में ही छींक दिया, मिठाई खराब होगी, खा लो। अब कौन खाएगा ये छींकी हुई मिठाई बताओ। और हाँ जी अब मैं तो देना रहा हूँ मिठाई के पैसा, तेरे लड़का ने खराब करी है मिठाई, मैं तो खाली गोला के दूंगा 50 रुपए। अरे ते नहीं तो उठवाई बच्चा पे, अब तो तू ही देगा पैसा। अरे मैं कुछ ना दे रहा पैसा, ले जा अपने घर पे मिठाई वापस, तुम ही खा लो जाए मिठाई है। मामा मैं खा लूंगा। तू तो खा ही लेगा, छींका ही तूने। अरे छींका कर रहे हो तब से, हलवाई की दुकान पे तो खूब खा लेते हो, वो बेचारा पता नहीं पसीना मिला के दे देता है, उसकी तो कुछ ना। यहाँ बच्चे ने छींक दिया तो मना कर रहे हो। हाँ तो वहाँ काम देखते हैं, वो तो हमारी पीठ पीछे करता है, इसने तो हमारी आंखों के सामने छींका है डब्बे में, हम कैसे खा लेंगे इसको। ये देखो आज के समाज को। अरे पहले के जमाने में भांजे के पैर धोकर पी लेता था मामा, और ये छिकी हुई मिठाई नहीं खा रहा। बताओ कैसा मामा है ये? मतलब ये तुम सही बात कह रहे हो पिताजी, मतलब इसका छिका हुआ मिठाई अब हम खाएंगे, हम तो खाएंगे नहीं, रख लो तुम खा लेना ये सब। अरे हम तो खा लेंगे, बच्चा भगवान के समान होता है, भगवान का जूता कौन नहीं खाता, हम तो खा लेंगे। नाना हमें बंदूक चाहिए। अरे बच्चा, अरे बंदूक का क्या करेगा? क्या मामा को मारेगा क्या अपने को? बंदूक नहीं लेते बेटा, वो बेकार चीज होती है। अरे बंदूक से मामा को नहीं नाना को मारेगा, क्योंकि नाना बहुत पैसा दबा के बैठा है। ऐसा है, ज्यादा फालतू जीव ना चलाओ तुम, बदतमीज कहीं के। अरे मुत्तू बेटा इधर आ, इधर मेरे पास आजा आजा। और मुत्तू बेटा तुम्हारी बुआ रूपमती के क्या हाल हैं? उसके तो अच्छे हैं, तुम अपने देखो, शादी हो रही है उसकी अगले महीने। क्या शादी हो रही है? बताओ ये कोई बात हुई? हमें बताया ही नहीं है। क्यों तुम्हें क्यों बताएंगे? तुम कोई मंडप से आने जाओगे वहाँ? जब दावत का टाइम होगा तो आ जाएगा तुम्हारे पास कार्ड। जीजी बता रहा हूँ, एक नंबर का मतलब ही जीजा है मेरा। अब क्या हो गया? क्या कर दिया जीजा ने? ऐसे हर बात पर फोन करते थे कि फलाना काम है आ जाओ, धमकाना काम है आ जाओ। इसका पक्का हो गया, बहन की शादी कर रहे हैं। और बताओ हमको भनक तक भी ना लगने दी। सारे चला जा जहाँ से, ऐसा जूता दूंगो। ये नहीं कुछ ढंग का काम कर ले, तेरा भी गौना हो जाए, वरना सारे मरेगा कंजरों की मौत। ना लाइक शुगर का देखा बच्चा। हाँ हम तो है ही गधे के बच्चे। सुशीला बिटिया तुम बताओ, और ससुराल में सब ठीक है ना? दमाद जी अब पी कर तो नहीं आते बेटा? नहीं पिताजी पी के तो नहीं आते, जब से आपने डांटा है ना अब घर में ही पी लेते हैं। चलो ये भी ठीक है, अब आदमी नाली वाली में तो गिरने से बचता है, घर में पीता है तो। और बेटा ये सब छोड़ो, और तुम्हारी सास हसमुख देवी के क्या हाल है? ठीक है वो? ठीक ही है उनके हाल, अब सर्दी आ रही है ना तो स्वेटर बुनने में लगी रहती है। हाँ बेटा स्वेटर तो वो एक नंबर बनाती है, और जब से तुम्हारे ससुर राम प्रसाद खत्म हुए हैं बेचारी अकेली पड़ गई होंगी बहुत। हाँ पिताजी अकेली तो पड़ गई है। अरे हाँ अकेली से याद आया पिताजी, अम्मा जी ने तुम्हारे लिए लड्डू भेजे हैं तिल के। आज भी हसमुख देवी हमारी बहुत फिक्र करती हैं। बहुत फिक्र करती हैं, तो यहाँ काय को डले हो चले जाओ वही, हम तो तुम्हारी चिंता करते नहीं है। जाओ तू रुक, सारे नासी बहुत बोलता है, तू बीच में ला तेरी सरगुद्दी से आऊं। रुक बक्का रुक यार डटी आती है भाई, सुधारूंगा, भाग मत रुक।